न्यूजीलैंड में जो हमने टेरर अटैक देखा, उस टेरर अटैक के आफ्टरमैथ में जिस तरह की लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर जसिंदा ने दिखाई और जिस तरह से वहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए जिस तरह की कोशिशें की गई, उसके लिए मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर जसिंदा को वर्ल्ड वाइड अप्रिसिएशन वो डिज़र्व करती हैं। और उन्होंने लीडरशिप का जो मेयार पूरी दुनिया में कायम किया है, हमारा मानना है कि जो साउथ एशिया के लीडर्स हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल हो सकता है। हमने पिछले कुछ दिनों से फिर से गुड़गांव और नोएडा में कुछ ऐसे वीडियोस हमने देखे जहाँ पे माइनॉरिटीज़ पे अटैक्स हमने देखे। हमने कश्मीरियों पे हाल ही में टारगेटेड वायलेंस उनके खिलाफ देखा। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे मुल्क के या हमारे जो साउथ एशिया के जो पड़ोसी ममालिक हैं, वहाँ के जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो भी माइनॉरिटीज़ की राइट्स की हिफाजत के लिए ऐसे ही इक़दाम उठाएंगे। दूसरा मामला जिस पर हम बात करना चाहेंगे वो हाल ही में हुई कस्टोडियल किलिंग, जिसमें रमीज़ की एक नौजवान की हलाकत हुई और जिस तरह के मेडिकल रिपोर्ट्स और जिस तरह का सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमने देखा और हमने ये पाया कि ये एक प्राइम फेस एक कस्टोडियल किलिंग का केस बन जाता है इसमें। और बाद में जिस तरह से उस कस्टोडियल किलिंग के केस को प्रेजेंट करने की कोशिश की गई, पहली बात तो हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और ये मानते हैं कि ऐसे वाक़यात कश्मीर में अमन का जो माहौल है और इंसाफ का जो माहौल है उसको ख़राब करने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी हैं। हम ये मानते हैं कि जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी अभी तक यहाँ पे इंस्टीट्यूट की गई है, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के साथ साथ पहले जो ज़िम्मेदार ऑफिसरान थे जिनकी कस्टडी में रमीज़ वहाँ पर रखा गया था, हमने पहले भी उनकी अरेस्ट का मुतालबा किया है और हम ये मानते हैं कि फाइनली शायद एक जुडिशल इंक्वायरी ही इस मामले को नतीजे पे पहुँचा सकती है। इसके साथ हमने कल भी हाजिन में एक ऐसा सानहा देखा जिसमें आतिफ नाम के एक छोटे बच्चे को हॉस्टेज बना के उसकी फाइनली इनकाउंटर में उसकी हलाकत हुई। हम इसकी भी पुरजोर मजम्मत करते हैं और मानते हैं कि जो कम्बेटेंट्स हैं, दोनों कम्बेटेंट्स को यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस है उससे परहेज़ करना चाहिए और जो सिविलियन पॉपुलेशन और नॉन कम्बेटेंट पॉपुलेशन है उनके इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने से उनको दूर रहना चाहिए। तीसरा जो लास्ट का जो हम जिस पर हम बात करना चाहेंगे वो है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। मुझे पता है कि आपकी ज़्यादा दिलचस्पी उस मामले से है, तो हमारी जो कोर टीम है JNK पीपल्स मूवमेंट की, उनकी कई नशस्तें हमने पिछले कुछ दिनों से की और फाइनली हम इस नतीजे पर पहुँचे कि हमारी जो ये पार्टी है ये अभी इब्तदाई मरहलों से गुजर रही है। शाह फैसल तक अब बात महदूद होकर नहीं रही है, बात आगे बढ़ चुकी है। तमाम रियासत से अब अवाम जो है वो हमसे जुड़ना चाहते हैं, इसलिए इस स्टेज पे इलेक्शंस में इमीडिएटली जाना हमारे लिए शायद जल्दबाजी का कदम होगा। ये फैसला किया गया है कि हम इमीडिएटली होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में फ़िलहाल हिस्सा नहीं लेंगे। इसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। एक ये है कि हमारी पार्टी अभी इब्तदाई मरहलों से गुजर रही है और हम फोकस करना चाहेंगे पब्लिक कॉन्टैक्ट प्रोग्राम पे, और उसके साथ साथ ये भी है कि वो खदशात जो जाहिर किए गए थे कि हम यहाँ पे बाइकॉट तोड़ने के लिए या इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए आए थे और जिनको ये लगता था कि हमें यहाँ पे सेंटर ने यहाँ पे एक ऐसी पार्टी कायम करने के लिए लाया गया है ताकि हम कुछ इलेक्टोरल मैनिपुलेशंस करें, इस स्टेप के ज़रिए हम उन लोगों को और उन आवाज़ों को भी जवाब देना चाहते हैं कि JNK पीपल्स मूवमेंट यहाँ पे एक लंबी लड़ाई के लिए आई हुई है। हमारी नज़र न इलेक्शंस पे है, न हमारी नज़र यहाँ पे पावर लेने पे है। हमारी नज़र यहाँ पे जम्मू और कश्मीर के अवाम के सियासी हुकूक, उनकी डेवलपमेंटल राइट्स को बहाल करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं और उसके लिए हम इंतज़ार करने के लिए भी तैयार हैं और अपनी इस जदोजहद को बहुत दूर तक और बहुत देर तक चलाने के लिए तैयार हैं। पूरी रियासत में इस बार पार्लियामेंट में हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। हमारे कार्डर किसको फाइनली सपोर्ट करेंगे उसके लिए जो फैसला है वो हम आपको सेपरेटली कम्युनिकेट करेंगे और हम बिलीव करते हैं कि आवाम को वोट देने जाना चाहिए और सही कैंडिडेट्स को उनको वोट देना चाहिए। और हम बिलीव करते हैं कि डेमोक्रेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन है, इसका हमें भरपूर फ़ायदा लेना चाहिए। हम पार्टिसिपेट न करें या पार्टिसिपेट करें, यहाँ इलेक्शंस तब भी होने वाले हैं। आज एक मैसेज हम ये कन्वे करना चाहते हैं कि हमारी पार्टी
यहाँ इलेक्शन लड़े या न लड़े, यहाँ पे लोग तब भी पार्लियामेंट पहुँचेंगे, असेंबली में पहुँचेंगे। हमारी गुजारिश अवाम से ये है कि वो समझें कि नई आवाज़ों को और सही आवाज़ों को आगे आने का मौका देते हैं। जिस तरह की सियासत हम इस वक्त मुल्क में देख रहे हैं और रियासत में भी देख रहे हैं, मैं हैरान नहीं हो जाऊंगा अगर कल कुछ मेन स्ट्रीम पार्टीज़ पे भी कदगन लगाया जाए कि हमें जी जनाब यहाँ पे बीजेपी और आरएसएस को जिताना है। इसलिए ऐसे मामलात जो हैं जिन पे हम सियासी जमातों पे बैन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इसको एंटी डेमोक्रेसी मानता हूँ और मानता हूँ कि इससे यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक स्पेस है उसको फर्दर श्रिंक किया जाएगा।